आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल पर। हम इस समय गुजरात के वलसाड़ जिले तहसील कपराड़ा के औजर गांव में मौजूद हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार की मदद की जा रही है। परिवार के मुखिया महेंद्र भाई लकवे से पीड़ित हैं, पत्नी भी बीमार हैं और परिवार कच्ची झोपड़ी में बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहा है। आज उन्हें राशन सामग्री के साथ बर्तन रखने का ड्रम, 2 बाल्टियां, मग, पहनने के लिए चप्पलें, बच्चे के लिए स्कूल बैग, गर्म कपड़े और कंबल शामिल हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि जब तक परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक सेवा लगातार जारी रहे। ऐसे न्यूज के साथ बने रहिए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें उनका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद परिवार को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार एक और परिवार की मदद की जाएगी। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के जिला वलसाड़ के तहसील कपराड़ा में मौजूद एक छोटा सा गाँव औजर में। हमें मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 5 सदस्यों का एक परिवार है, जिसमें मुखिया का नाम है महेंद्र भाई डाया भाई वाघमारिया। इन परिवार को पहली बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। तो हम आपको पूरे कवरेज के साथ दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज की जो चलाई गई मुहिम से किस तरह से परिवार को राहत सामग्री पहुँचाई जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम महेंद्र भाई के घर की तरफ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये महेंद्र भाई का घर है, जो पतरे का घर है, काफ़ी पुराना पतरा हो चुका है। ये यहाँ से एंट्री हम कर रहे हैं घर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी कच्ची स्थिति में ये घर बनाया गया है और ये जो यहाँ पे दीवार भी नहीं है, एक कपड़ा डाल रखा है दीवार की जगह पे। और इस तरफ आप देखिए, यहाँ पे कपड़े धोने की जगह है। और आप यहाँ पे मेरे साथ आएंगे, यहाँ पे भी कुछ जगह है, ये भी महेंद्र भाई की ही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दीवार नहीं है, खाली एक तिरपाल जैसा लगा रखा है घर को ढकने के लिए। दीवार भी काफ़ी कच्ची लग रही है यहाँ पे, और पूरी तरह से ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे भी खुला है। यहाँ से कोई भी जानवर या फिर पानी भी यहाँ से आ सकता है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि इस दीवार में प्लास्टर भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ ईंट से दीवार बनाई गई है। और इस तरफ आप देखिए, ये जो खुली जगह आपको दिख रही है, ये नहाने के लिए एज ए बाथरूम यूज़ होता है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, ये भी इन्हीं की जगह है और यहाँ पे ये बर्तन धोते हैं। और यहाँ पे एक हैंडपम्प लगा रखा है। अभी हम यहाँ से आपको बाहर की तरफ लेके चलेंगे, पीछे का घर का रास्ता है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दीवार नहीं है, आप घर की छत देख सकते हैं। काफ़ी पुराना घर हो चुका है और काफ़ी पुरानी छत है इनकी।
यहाँ पे भी दीवार नहीं, यहाँ पे भी कपड़े से दीवार बनाई गई है। दर्शकों, अभी आप हमारे साथ चलिए। यहाँ पे ये घर का पीछे का एरिया है। यहाँ से हम जाएंगे रास्ते में, वहाँ से आगे की तरफ फ्रंट का एरिया आएगा। यहाँ से साइड में से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये भी इनके के घर की दीवार है, यहाँ पे भी प्लास्टर नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जाली वाला एक दीवार की जगह पे बनाया गया है। काफ़ी कच्चा घर है इनका। दर्शकों, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इन्हीं के घर का एक पार्ट है। और यहाँ पे भी बहुत सारे कचरे पड़े हुए हैं और काफ़ी कच्चा इनका बनाया गया है। दर्शकों, अभी हम महेंद्र भाई के घर में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ की जो ज़मीन है वो भी काफ़ी कच्ची है, आप देख सकते हो मिट्टी से बनी हुई ज़मीन है। इस तरफ आपको काफ़ी सामान दिख रहे होंगे। यहाँ की आप दीवार देख सकते हो, ये पक्की दीवार भी नहीं है, एक पतरा डाल के बनाई हुई है। और यहाँ पे भी काफ़ी सामान रखे हुए हैं। वो सिलाई मशीन आपको दिख रही होगी जो काफ़ी पुरानी है, इसको यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे। और यहाँ पे भी आपको खुला दिखेगा। आप ऊपर की तरफ दिखाएं, ऊपर भी काफ़ी कच्चे पत्थरों से बना हुआ ये मकान है। हम आपको कमरे की तरफ लेके चलेंगे। ये अंदर इनका कमरा है जहाँ पे महेंद्र भाई सोते हैं। यहाँ पे मच्छरदानी से कवर किया हुआ है और एक चारपाई लगाई गई है। और बाकी इस कमरे में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, काफ़ी कच्ची दीवारों से बना हुआ ये कमरा है। दर्शकों, दूसरा भी इनके घर में कमरा में दिख रहा है। यहाँ पे इस कमरे में लाइट भी नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ पे लाइट डाली जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सामान रखे गए हुए हैं, बर्तन भी है और बच्चों के खिलौने जैसे भी दिख रहे हैं। और नीचे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये कुछ सामान रखा है जो ख़राब हो चुका है। यहाँ पे 2 अलमारी दिख रही है जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसके ऊपर भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी एक बार आप ऊपर की छत दिखा दीजिए। छत भी काफ़ी कच्ची है, यहाँ पे बारिश के मौसम में पानी भी आ जाता होगा घर में। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा इन महेंद्र भाई और उनकी फैमिली को। अब अंदर की तरफ मैं आपको लेके चलूँगी। यहाँ पे ये इनका रसोई घर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चूल्हे पे ये खाना बना रहे हैं। काफ़ी कच्ची दीवारों से बनी हुई ये रसोई घर है। आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे एक कपड़ा लगाया गया था जो कि पूरी तरह से काला हो चुका है। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे एक अनाज रखने के लिए एक बनाया गया है। और इस तरफ दूसरे रूम का गेट है। दर्शकों, मैं आपको यहाँ के दरवाज़ा दिखाना चाहूँगी। काफ़ी पुराना हो चुका है दरवाज़ा और ये ठीक से बंद भी नहीं होता है। दर्शकों, ये दरवाज़ा देखिए, ये दरवाज़ा भी बंद नहीं होता है। दर्शकों, मैं आपको यहाँ पे दरवाज़े की बाउंड्री दिखाना चाहूँगी जो लकड़ी से बनी हुई है और काफ़ी पुराना हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी लकड़ी की है और दीवार की है और इन बाउंड्री के बीच में गैप भी आ चुका है। और यहाँ पे जो शीट लगाई गई है वो थर्माकोल की शीट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक लकड़ी का डंडा बना के उसके ऊपर पंखा लगाया गया है। ये पंखा भी काफ़ी पुराना और गंदा हो चुका है। दर्शकों, काफ़ी दयनीय स्थिति में ये परिवार रह रहा है। दर्शकों, अभी मैंने महेंद्र भाई के परिवार में जो भी सदस्य रह रहे हैं उनके बारे में बताया और उनके घर का भी मैंने आपको कवरेज दिखाया। आप समझ सकते हैं घर देख के ही कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। घर की परिस्थिति देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बारिश के टाइम पे कैसा माहौल हो जाता होगा, क्योंकि घर की छत भी काफ़ी कच्ची है, पतरे का घर है और काफ़ी कच्ची दीवारें हैं इस घर की।
तो काफ़ी दयनीय परिस्थिति में यह परिवार अब तक गुजारा कर रहा था। दर्शकों, अभी परिवार के मुखिया के साथ यहाँ पे पूरा परिवार बैठे हुए हैं, सारे सदस्य यहाँ पे बैठे हैं, तो हम परिवार से कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। मैं महेंद्र भाई हूँ। मतलब ये अपना घर का सदस्य जिससे मैं ही हूँ। आपका नाम क्या है? महेंद्र भाई। आप घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में 5 है। कौन कौन है? मेरी घरवाली, मेरी बहन, मेरा लड़का और मम्मी है। तो आपके घर में कोई बीमार भी है? हाँ, सब बीमारी है। क्या बीमारी है? आपको कोई बीमारी है? मेरे को पहले पैरालिसिस हुआ था। मैं अभी थोड़ा खाने में और चलने में थोड़ा तकलीफ है, और मेरी घरवाली को भी हो गया था ऐसा। आपकी घरवाली को भी बीमारी है? तो आपका नाम क्या है? सम्मत बेन। सम्मत बेन, आपको क्या बीमारी है? मेरे को भी पैरालिसिस हुआ था, और चलने में तकलीफ, खाना बनाने में तकलीफ, कपड़े धोने में तकलीफ होती है, कोई रोटी भी नहीं बना सकती हूँ। आपको भी पैरालिसिस है और आप घर का काम कर भी नहीं पाती हैं, और कौन सी तकलीफ़ है? बस मेरी बहन को भी डायबिटीज़ है, वो भी मतलब काम कुछ ऐसे कर नहीं सकती ज़्यादा कर। आपकी बहन को भी। तो आपका नाम क्या है? कंचन बेन। कंचन बेन, आपको क्या तकलीफ़ है? डायबिटीज़ की बीमारी है। डायबिटीज़ की बीमारी है। रिपोर्ट भी दिखाई है, ये मईनू बेन की रिपोर्ट है, जिनको ब्रेन पैरालिसिस हुआ था, उसकी रिपोर्ट। ये आप देख सकते हैं कि विद्या हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट है। खोल के दिखाएंगे। ये जितने भी रिपोर्ट है ये मईनू बेन की हैं, जिनको ब्रेन पैरालिसिस हुआ था। और यहाँ पे आप सीटी स्कैन भी देख सकते हो, ब्रेन की सीटी स्कैन की गई है। आप इस घर में कब से रह रहे हो? बस ऐसा लगता तो बचपन से ही रहूँ। आपका खुद का घर है? हाँ, अपना खुद का है। कोई ज़मीन भी है आपके पास? जमीन है, लेकिन जो अपना सब वो काका और मामा सब घर वही बना लिया, तो कुछ मतलब खेत वेत करने का ऐसा जगह है नहीं, खाली घर बना लिया बस, उतना ही है। तो ये घर पे जो ज़मीन है, तो इस ज़मीन की रजिस्ट्री हो रखी है? हाँ, रजिस्ट्री है ज़मीन की। कोई सरकारी या फिर बैंक लोन भी है आपके पास? ना, ये वो तो कोई नहीं मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं है। तो आपके घर पे कमाने वाला कौन है अभी? मैं ही हूँ कमाने वाला। तो आप क्या काम करते हो? बस ऐसे ही कुछ खेती बाड़ी में जाके जो कोई मिलता है वो अपना गुजारा चला लेते हैं ऐसे। ओके, तो किस तरह से चल रहा था अभी गुजारा? कि आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल रही थी? नहीं, वो तो ऐसे ही अभी कोई बुलाता था काम पे तो जाता था, जो उसका जो 100-200 रुपया मिलता था उसी से घर चला लेते थे ऐसा। क्या इस घर में लाइट बिल जो है वो बकाया है? हाँ, बकाया था, तो दूसरे से पैसे मांग के 2000 भरा है। और ये जो आपका बच्चा है तो वो स्कूल जाता है? हाँ, स्कूल जाता है वो। कौन सी क्लास में है? वो अभी 8वीं में जा रहा है। इसकी पढ़ाई की कितनी फ़ीस होती है स्कूल की या फिर किताबों की वगैरह? वो तो अभी क्या है, उधर चौपड़ी वो किताब विताब देते हैं, इसकी वजह से वो चलता है, अभी पैसा नहीं लेता अभी सरकार की तरफ से है? सरकार की तरफ से। ठीक है। बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुवील है। आप स्कूल जाते हो? हाँ, जाता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 8वीं क्लास में। तो आपने अब तक ऐसे संत देखे होंगे जो दान मांगते हैं। क्या आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर आपको पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो आपको प्रोवाइड भी करते हैं? नहीं, ऐसा हमारा तो अभी तक नहीं देखा हूँ। तो कैसा महसूस हो रहा है आपकी संकट की घड़ी में कोई संत आपको मदद पहुंचाने के लिए आए हैं? ऐसे बहुत धन्यवाद करता हूँ ऐसा संत महाराज जो अपने गरीब लोगों को ऐसा मदद कर रहा है सर। क्या कहना चाहोगे आप? इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको इतनी राहत पहुंचाई गई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। तो दर्शकों, काफ़ी दयनीय स्थिति रही है इस परिवार की। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, जिनमें 4 लोगों को कोई ना कोई बीमारी रह चुकी है। यहाँ पे इन्होंने हमको रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं सबूत के तौर पे, और किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को पैरालिसिस की बीमारी है। घर में कमाने वाले सिर्फ महेंद्र भाई हैं, जो कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चला रहे थे। तो दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए भिजवाई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में संत रामपाल जी महाराज द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सामग्री को लेकर महेंद्र भाई के घर में पहुंचाई जाएगी।
दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे सारी सामग्री को अच्छे से रख रहे हैं। जब ये सारी सामग्री रखी जा चुकी होगी तब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सी सामग्री परिवार को दी जा रही है। दर्शकों, आप देख सकते हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राहत सामग्री भिजवाई है वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने काफ़ी अच्छे तरह से रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैनर है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, अभी इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री में क्या क्या भेजा है वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा हम जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? सतीश दास। सर, संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवार को जो ये राहत सामग्री भेजी है उनमें इन्होंने क्या क्या भेजा है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे सर्वे किया गया था, तो सर्वे के अनुसार यहाँ पे देखने को मिला था कि इनके घर पे ये सब चीज़ें सामग्री थी ही नहीं। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ने पहले जांच रिपोर्ट बनाई थी। उसके अनुसार हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के पास में वो अर्जी भेजी थी। वहाँ से गुरुजी के माध्यम से आज ये सामग्री लेके मालिक की दया से हम लोग यहाँ पे आए हैं मुखिया के घर पे। सर, क्या आप हमें एक्सप्लेन करोगे डिटेल में कि क्या क्या भेजा है? सत साहेब जी, पहले तो आप जी देख सकते हो कि अन्नपूर्णा मुहिम निशुल्क सेवा सामग्री आटा 25 केजी, यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। जैसे कि आप जी देख सकते हो, आलू है 5 केजी, प्याज है 5 केजी, चावल है 5 केजी, चीनी है 4 केजी, सूखे दूध के डब्बे है 2, टाटा चाय का पैकेट है 1, हल्दी का पैकेट है 1, धनिया है 1 पैकेट, लाल मिर्च है 1 पैकेट, टाटा नमक है 1 पैकेट, चना दाल है 1 पैकेट, हरी मूंग दाल है 1 पैकेट और घर के सदस्य के लिए नहाने के 4 साबुन दिए गए हैं और कपड़े धोने के लिए 5 साबुन दिए गए हैं। कपड़े धोने के लिए सर्फ का पैकेट दिया गया है, जीरे का 1 पैकेट दिया गया है, 2 किलो सरसों का तेल दिया गया है, काले चने दिए गए हैं, पीली मूंग दाल दी गई है 1 पैकेट, बेसन दिया गया है 1 पैकेट, अचार के डब्बे 2 दिए गए हैं। सर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली यहाँ पे राहत सामग्री भिजवाई है संत रामपाल जी महाराज ने। इसके अलावा और क्या क्या दिया गया है? इसके अलावा घर के मुखिया की जो रिक्वायरमेंट थी कि उनको नहाने के लिए बाल्टी चाहिए थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने घर के सदस्य के लिए ये 2 बाल्टी भेजी गई है और 2 मग्गे भेजे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 2 मग्गे दिए गए हैं और इनकी रिक्वायरमेंट और भी थी। जैसे कि परिवार के पास पहनने को चप्पल नहीं थी, तो मालिक की दया से घर परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने चप्पल की भी व्यवस्था की गई है और बच्चे के लिए उनके पास स्वेटर की सुविधा नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वेटर अच्छी क्वालिटी का दिया गया है और बच्चे के पढ़ाई के लिए स्कूल बैग भी नहीं था, तो ये स्कूल बैग भी दिया गया है। और ये सब सामग्री रखने के लिए उनके पास ड्रम भी नहीं था, तो मालिक की दया से उनको ड्रम की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और मसाले के डिब्बे दिए गए हैं जो सामग्री रखने के लिए, वो भी प्रोवाइड किया गया है। और घर के मुखिया के उनका मतलब उन्होंने बोला था, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि अभी ठंड का सीज़न चल रहा है, तो उसके अनुसार उनको ओढ़ने के लिए जो कंबल की व्यवस्था नहीं थी उनके पास, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको कंबल की व्यवस्था भी 5 कंबल उपलब्ध कराए गए हैं। सर, ये राहत सामग्री जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इनका क्या गुजारे का सहारा रहेगा? ये सामग्री ख़त्म होने से पहले हमारे यहाँ के जो लोकल सेवादार है वो यहाँ पे सर्वे के लिए आएंगे और मतलब उनके घर में जो भी सामग्री ख़त्म होएगी
वो यहाँ पे सेवादार आके पहले तो सब सामग्री चेक करेंगे कि कितनी सामग्री बची है और कितनी चाहिए रहेगी, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो वापस प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे गुरुजी द्वारा एक कार्ड की व्यवस्था की गई है। ये हमारे गुरुजी द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको एक आज उनकी पहली किस्त जो लगी है, उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है जो हमारे आश्रम का है। वो आप जी देख सकते हो। और इनके पीछे एक यहाँ के लोकल सेवादार रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं महेश दास है, तो ये उनका नंबर है। ये का अरविंद दास है, ये इनका नंबर है। और एक जिला सेवादार है, उनका नंबर है। जो ये यहाँ से मतलब अड़ोस पड़ोस में से किसी को भी बोल के इनकी जो सामग्री ख़त्म होने पे आती है तो उनसे फ़ोन करके वो मंगवा सकते हैं, या तो फिर हमारे सेवादार महीने में कम से कम हफ्ते में वो आते जाते रहेंगे और इनकी खबर लेते रहेंगे। उनको जो भी सुविधा उपलब्ध करानी रहेगी गुरुजी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ये कब तक चलेगा? मतलब हर महीने अगर आप राशन सामग्री भिजवा रहे हो संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो कितने टाइम तक ये सेवा उनको मिलती रहेगी? इन ज़रूरतमंद मुखिया को घर की परिस्थिति के अनुसार जब तक इनके घर में कोई कमाने के लायक सक्षम नहीं हो जाता है, तब तक उनको ये मुहिम चालू रहेगी जी। क्या इस मुहिम में कोई कंडीशन या फिर शर्त भी है कि इन परिवारों को तभी राशन सामग्री मिलेगी जब ये शर्त या फिर ये कंडीशन पूरी करें? इनको कंडीशन तो क्या रहेगी कि उनको मांस भक्षण नहीं करना है, नशा आदि नहीं करना है, इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये जो आपने एक रजिस्टर दिखाया, इस रजिस्टर का क्या महत्व है? ये रजिस्टर ये घर के मुखिया को दिया जाएगा। जैसे कि आप जी देख सकते हो, अन्नपूर्णा रजिस्टर, गुजरात राज्य, वलसाड जिला, अन्नपूर्णा सेवा, राज्य क्रम 134, महेंद्र भाई डाहिया भाई वाघमारिया। तो इनको आज ये रजिस्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि इसमें जो भी सामग्री दी जाती है वो हमारे गुरुजी द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये रजिस्टर दिया गया है, इसमें इन लाभार्थी को जो भी सेवा सामग्री मिलती है वो यहाँ पे सब लिखी जाती है। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, जैसा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि उनको हर महीने ये राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। अगर एक महीना ख़त्म होने से पहले अगर राहत सामग्री ख़त्म हो जाती है तो वो इनको कांटेक्ट करके भी मंगवा सकते हैं। दर्शकों, एक और शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी पूछेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश दास। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके पीछे का महत्व क्या है? इसका साफ साफ हमारे जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके नीचे नारा भी लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो हमारे गुरुजी भगवान ने ये मुहिम इस तरह की चलाई है कि मनुष्य की हर आवश्यकता पूरी हो जाए। जैसे अभी ये आपने देखा होगा, जो घरेलू सामान है ये तो दिया ही जाता है, और उसके अलावा भी जो भी है हमारे गुरुजी ध्यान रखते हैं। अगर इसके अलावा परिवार को कोई चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो आपसे क्या आप उनको प्रोवाइड करोगे? बिल्कुल, हमारे गुरु जी भगवान के द्वारा ये परिवार को जो भी चीज़ की ज़रूरत होएगी तो हमारे सेवादार को ये अवगत करा देंगे, तो और हमारे गुरु जी भगवान इनको प्रोवाइड कराएंगे। सर, काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, जो गरीबों के लिए जो मसीहा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके अलावा समाज सुधारक में संत रामपाल जी महाराज का क्या योगदान है? ये हमारे भगवान ने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई हुई है। एक तो आपने देखा होगा, दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, नशा मुक्त अपना हिंदुस्तान बनाने वाले, यानी भारत ही नहीं यानी पूरा संसार को ही नशा मुक्त करने की प्रेरणा हमारे गुरुजी भगवान देते हैं। और दूसरी ये क्या नाम, मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य भी हमारे गुरुजी ने प्रोवाइड किया है, यानी अपना ज्ञान के आधार पर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे गुरुजी ने चलाई हुई है।
सर, संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वह सबको सुखी देखना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, ये वास्तव में आपने सवाल ही बहुत इंटरेस्टेड पूछा है कि वो जेल में है। एक्चुअली वो उनके जो पावर भी उतना गजब का है, जो अपना शब्द शक्ति, यानी जैसा मोबाइल कैसा काम करता है, टावर कहीं रहता है और मोबाइल हर जगह काम करता है, तो हमारे गुरुजी भगवान का शब्द ही वो हर जगह पहुंच जाता है और उनका पावर काम करता ही करता है और हर जीव की वो मदद कर देते हैं। जीव की हर आत्मा की, वो चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, यानी पशु हो चाहे पक्षी हो, वहाँ तक भी हमारे गुरुजी का पावर पहुँच रहा है। तो ये तो मनुष्य है, मनुष्य के क्या है, भगवान है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जी, सच्चाई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने महेंद्र भाई को जो राहत सामग्री भिजवाई थी, उसको पाकर अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको राशन सामग्री भिजवाई है, तो इस राशन सामग्री के अलावा आपको संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या दिया है? संत राम महाराज ने जो सब सामान सामग्री भेजी है, इसके लिए मैं उसका संत राम महाराज का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सब चादर, स्कूल के लिए, बच्चे के लिए सब जो दिए हैं, स्वेटर वगैरह सब दिया है, तो इसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या आपको संत रामपाल जी महाराज ने इतनी चीज़ें आपको भेजी, इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत होगी तो अगले महीने बता देंगे। ओके, तो अगर ज़रूरत होगी तो आप अगले महीने बता दोगे? बता देंगे। तो आपको संत रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद पहुंचाई है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? संत राम महाराज ने इतने सब चीज़ भेजी है, तो उसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जैसे हज़ारों परिवार हैं, संत रामपाल जी महाराज सबकी मदद करते हैं इसी मुहिम के तहत, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि संत राम महाराज सबको ऐसे ही मतलब मदद रूप करना चाहे तो अच्छा रहेगा ऐसा। मैम, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत ठीक लग रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? मेरे लड़के को स्कूल बैग दिया, स्कूल बैग नहीं था और स्वेटर भी नहीं था, वो भी दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इन ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री के अलावा जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें थी, उनके बच्चों के स्वेटर, बैग, कंबल, फिर जूते चप्पल, सबकी व्यवस्थाएं करवा के उनको दी है। तो आज ये परिवार काफ़ी खुश है और ये चीज़ें तब तक दी जाती रहेगी जब तक इनके घर में कोई समर्थ ना हो जाए कमाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी मदद इनकी की गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, और यह भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ महेंद्र भाई के एक पड़ोसी जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनके अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपके पड़ोसी भाई जो महेंद्र भाई हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री दी है, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी है, तो इस मुहिम को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, जो साहब दिए हैं संत राम तुम्हारे, वो बहुत अच्छा किए हैं। इनके कमाने धमाने वाला कोई है नहीं, 5 परिवार है इन लोग का, और इसके बाद जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है महाराज जो कर रहे हैं तुम्हारे। सर, इस मुहिम की महेंद्र भाई और उनके परिवार को कितनी आवश्यकता थी? आवश्यकता तो बहुत है, क्योंकि दवा पानी का ये सब कुछ का कमाने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए जो है दे रहे हैं, उसी में से अभी गुजारा करेंगे, दूसरा क्या बोल सकते हैं। जो दे रहे हैं महेंद्र भाई को, संत भाई तुम्हारे जो हैं, संत बाबा जो दे रहे हैं, ऐसा तो देने वाले बहुत नहीं देखे हैं, लेने वाले देखे हैं। और ये जो हैं तो बहुत अच्छे महाराज हैं, जो घर घर जाकर दे रहे हैं, सबको पहुंचा रहे हैं गरीब आदमी को, और इनको मैं धन्यवाद बोल रहा हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा आपने देखा कि हमने महेंद्र भाई के पड़ोसी से बात की, उन्होंने भी कहा कि काफ़ी दयनीय स्थिति रही थी महेंद्र भाई की, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, सब बीमार और उनकी दवाइयों का खर्चा। ऐसे में अगर कोई उनको मदद पहुंचा रहा है तो वो उनके लिए भगवान से कम नहीं है। ये भी संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भिजाई गई राहत सामग्री को पाने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है।
आज तक ये परिवार सोचता था कि 2 वक्त की रोटी भी कैसे कमाएंगे, और अब संत रामपाल जी महाराज ने उनको वादा किया है कि जब तक इनके घर में कोई समर्थ ना हो जाए कमाने के लिए, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको इसी तरह से राहत सामग्री पहुंचाते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज आज के टाइम में न केवल एक विश्व गुरु है, एक संत है, बल्कि एक विश्व पिता भी है। जैसे पिता अपने बच्चों की सारी ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरी करते हैं, वैसे संत रामपाल जी महाराज ने एक बेड़ा उठा रखा है जिसमें वो ज़रूरतमंद परिवारों की सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मैं और हमारी टीम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं रिपोर्टर पूजा, कैमरामैन आरती के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001250 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब